तो दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपका भी जो सपना होगा मैथ्स सब्जेक्ट में आउट ऑफ मार्क्स का होगा। क्योंकि हमेशा से हर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैथ्स के सब्जेक्ट में तो मैं आउट ऑफ मार्क्स निकालूंगा, और नहीं आउट ऑफ मार्क्स तो एटलीस्ट यार वो ये सोचता होगा कि मैं 90% मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूं मैथ्स के अंदर। तो अगर आप भी वो स्टूडेंट है जिसका सपना है कि मैं भी 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में लेकर आऊं, 100 आउट ऑफ 95, 100 आउट ऑफ 96, जो कि पॉसिबल है। हमारे पिछले कुछ साल के बच्चों ने बहुत मेहनत किया और लगभग 98 99 मार्क्स तक स्कोर किया है आउट ऑफ 100 इन द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन मैथ सब्जेक्ट में बात करूं तो अगर आप लोग का ये सपना है तो डेफिनेटली ये जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो चलिए शुरुआत हम करेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे ईमानदारी से कमेंट करके बता दो कि किन किन बच्चों का सपना है 90 प्लस निकाला, और क्या आपने कभी सोचा है कि मैथ सब्जेक्ट में भी 90 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मैथ्स 1 40 मार्क्स का होता है, मैथ्स 2 40 मार्क्स, 80 मार्क्स ये हो गया और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं। तो कुल मिला के 100 मार्क्स का जो होता है वो वेटेज बनता है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो मार्कशीट आपको आएगा वो 100 मार्क्स का होता है। तो 100 में से आपका मार्क्स जो है लिखा होता है। तो क्या आपका सपना है कि आपके भी मार्कशीट में मैथ सब्जेक्ट के आगे 94 95 या फिर 90 प्लस मार्क्स जो है वो लिखे हुए? तो जरूर से मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोग का ड्रीम मार्क्स क्या है मैथ्स में। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कुछ बच्चों का 60 हो सकता है, कुछ बच्चों का 70 भी हो सकता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि हमेशा हर बच्चा 90 ही सोचता है। कुछ बच्चा 80 भी सोचता है, कुछ बच्चा 60 भी सोचता है, कुछ बच्चा ऐसा बिलो एवरेज वाला था वो बोलता है मैं बस पास हो जाऊं। लेकिन फिर भी जो भी आपका ड्रीम मार्क्स है मैथ सब्जेक्ट में 10th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं, आप फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो। ये पहला काम आप लोग कर दोगे, ठीक है? कर दोगे तो कमेंट करके बता देना। अब आपके लिए जो वीडियो है ये एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी वीडियो एक तरीके से होने वाला है, जो कि सिर्फ टारगेट हम करेंगे कौन से सब्जेक्ट पे? मैथ सब्जेक्ट में। पूरा प्लानिंग बताऊंगा, हर चैप्टर्स को देंगे और हर चैप्टर्स के वेटेज को भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स कितने मार्क्स का आता है, और उसके हिसाब से हम हमारा प्लान जो है वो रेडी करेंगे, ठीक है? और अगर हम बात करें कि हमारे पास जो दिन बचा है वो बहुत कम समय बचा है, तो उसके हिसाब से ही प्लानिंग करने वाले हैं, ठीक है? तो मैं स्टार्ट करूं वीडियो को, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज, सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना। क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया मेरे साथ कनेक्ट रहना? क्योंकि आपको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट होती है हम सोशल मीडिया के थ्रू भी देते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है हमारे पास एक तो टेलीग्राम ग्रुप है जहां पे हम चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप, जहां पे सब चीज अवेलेबल हम करके देते हैं। तो JR ट्यूटोरियल नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ज्वाइन कर लो फटाफट से। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो, वहां पे स्टोरी बहुत सारी चीजें मैं लगाता हूं ताकि आपको हेल्प कर सकूं, ठीक है? बाकी लाइव रिवीजन कंटिन्यूस चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं उड़ान बैच 3.2 पूरा लगातार साइंस मैथ्स SST हर एक का रिवीजन चल रहा है, रोज चल रहा है। आप चेकआउट करो हमारे चैनल पे JR ट्यूटोरियल्स पे आके, डेली लाइव सेक्शन में आके चेक करोगे तो आपको कुछ ना कुछ लाइव देखने मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके रहना। और सारे चैप्टर्स पहले से ही अपलोडेड है, लेक्चर्स अपलोडेड है। तो कोई भी चैप्टर्स का कोई भी कंसेप्ट का दिक्कत है तो आप हमारे वीडियोस को भी फटाफट तरीके से 1.5x 2x की स्पीड पे लगा के देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने जैसा सोचा कि हम 90% ला सकते हैं क्या, तो देखो इसका सबसे सिंपल सा आंसर है कि यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि हर बच्चा चाहे तो वो मैथ सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स, यानी आउट ऑफ 100 की मैं बात करूं तो 90 प्लस मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकता है। उसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहला टिप्स क्या है मेरी तरफ से, पहला स्टेप क्या है वो है अर्ली स्टार्ट। अब देखो यहां पे जो वीडियो मैं बना रहा हूं ऑलमोस्ट जनवरी एंडिंग में आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, ठीक है? और जनवरी में एंडिंग में मिलने का मतलब यह है कि अब आप अर्ली स्टार्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपने पहले से ही पढ़ रखी होगी, बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये जो पॉइंट है इतना वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं जितना हो सके, आज भी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आज से भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा मत सोचो कि अभी भी चलो 1 महीना बचा है मैथ्स एग्जाम देने के लिए तो अभी मैं आराम से पढ़ूंगा तो भी मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर आपका सपना है, देखो मुझे लगता है पासिंग मार्क्स तो हर कोई निकाल सकता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है 10th स्टैंडर्ड का कि लास्ट के 5 दिन में भी करेगा तो भी वो पासिंग मार्क्स निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स में पास होना, 10th स्टैंडर्ड की मैं बात करूं। लेकिन अगर आपका सपना है 90 प्लस स्कोर करना तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन पॉसिबल है। इम्पॉसिबल वाला टास्क नहीं है, पॉसिबल बिल्कुल है। लेकिन उसके पहले जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना, समझना, रिवाइज करना, कंसेप्ट समझना, वीडियो देखना, उतना आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। अब जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट तो कर लोगे, लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान देना आपके कंसेप्ट के ऊपर। हम चैप्टर्स के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं एक ओवरव्यू कि आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको खड़ा होकर पूछ दूं कि बेटा बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर सम वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या किया जाता है, तो आप बोलोगे कि सर SN = n/2 2a + n - (n - d) वाला फॉर्मूला लगता है।
ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं पूछ दूं प्रोबेबिलिटी का इवेंट वाला कैसे करते हैं तो आप बता सको। अगर मैं पूछ दूं कि बेटा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर है, इसमें क्रैमर्स रूल का मेथड्स क्या होता है, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये क्यों बता रहा हूं कि आपको हर एक टॉपिक का कंसेप्ट पता होना चाहिए, आपको मतलब पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चंस पूछेगा तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूं। यानी हर एक का कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए और हर एक का फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको अगर पता है कि अगर कोई भी ऐसा चीज आए जिसका सम करना है अरिथमेटिक प्रिपरेशन चैप्टर में से, तो आपको SN = n/2 वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो वो फॉर्मूलेस आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सर एक ऐसा वीडियो बना दो जिसमें मैथ्स 1 के पूरे फॉर्मूलेस कवर हो जाए और मैथ्स 2 के पूरे फॉर्मूले हर एक चैप्टर के कवर हो जाए, तो मैं जरूर से बनाऊंगा। लेकिन कुछ कमेंट्स अगर आप कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इंटरेस्टेड हो कि नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं हर रात दिन एक करके हार्डवर्क करके आप लोग के लिए कुछ वीडियो बनाता हूं, आप लोग कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, फिर वो वीडियो और मेहनत एज इट इज धरा का धरा रह जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो मैं कई दफा बता चुका हूं, कुछ दिन पहले से मैं आपको बता चुका हूं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ए ईयर इंजरी। बहुत ज्यादा तकलीफ है मेरे कान में, मैं ज्यादा जोर से चिल्ला के बात नहीं कर सकता। डॉक्टर ने तो सीधा बोल दिया कि भाई अब तू 15-20 दिन होम रेस्ट पे रहे, बेड रेस्ट नहीं, होम रेस्ट मतलब घर के कंडीशन में रहे। लेकिन फिर भी मैं अपने स्टूडियो यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आ रहा हूँ और आप लोग के लिए वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव भी कंटिन्यूसली लिया जा रहा है, मैं भी ले रहा हूँ, हमारी टीम भी पूरी ले रही है। लेकिन ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ? जस्ट फॉर आप लोग के हेल्प के लिए, ताकि यार आप लोग को मैं कुछ योगदान कर पाऊँ। तो अगर आपको चाहिए कि सर एक फॉर्मूला लिस्ट वाला वीडियो बना दो, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा मैथ्स 1 के लिए अलग, मैथ्स 2 के लिए अलग, ये कॉमेंट कर देना तभी वीडियो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसा मैंने बोला कि एक बार आपने कंसेप्ट समझा, आप कंसेप्ट समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। जैसे मैंने बोला कि अब वो समय नहीं है कि आप फुल फ्लेज वीडियोस देखो, अब वो समय है कि आप वीडियोस को भगा भगा के देखो। जैसे मान लो कि आपको लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में कोई डाउट है, क्रैमर्स रूल वाला टॉपिक का डाउट है, तो आप क्रैमर्स रूल कौन से लेक्चर में होगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा। फर्स्ट ही लेक्चर में आपका पूरा बेसिक था, तो आप वीडियो को भगा भगा के देखो, हर एक वीडियो को खोल के देखो कि किसमें कौन सा टॉपिक है। हम टॉपिक भी लिखते हैं, वैसे प्रैक्टिस सेट का नंबर भी लिखा रहता है उसमें, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, आप देख सकते हो। और उस वीडियो को अगर आप 1.5 की स्पीड लगा लोगे तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा देख के। तो फटाफट से वीडियो देखो, कंसेप्ट समझो, 1.5x 1.75x की जितनी स्पीड आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, उतनी स्पीड पे लगा के फटाफट से देख लो, खत्म करो और फिर उसी के एग्जांपल्स को खुद से प्रैक्टिस करने लग जाओ। तो इससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। हर एक टॉपिक का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एक चैप्टर है, बहुत सारे लोग उसको हार्ड समझते हैं और छोड़ देते हैं, भाई उसमें भी कंसेप्ट का खेल है। कंसेप्ट पता है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बात करूंगा उसकी थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। तो फॉर्मूले याद करना है और उसके कंसेप्ट समझ के अगला है आपका स्टेप्स, कि अगर आपको पता है कि चलो ये वाला पर्टिकुलर चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया, जैसे मान लो क्रैमर्स रूल आया, अब क्रैमर्स रूल का आपको स्टेप पता होना चाहिए। क्या स्टेप पता होना चाहिए कि क्रैमर्स रूल जब भी आया कि कोई दो लीनियर इक्वेशन दिया और आपको बोल रहा है सॉल्व बाय द क्रैमर रूल, जो कि हर बार पूछता है। उड़ान बैच में मैंने पहला चैप्टर रिवाइज करा दिया, आपने देखा होगा कि 3 महीने क्रैमर्स रूल ही कराए थे। क्यों? क्योंकि पिछले कई साल से मैंने देखा कि क्रैमर्स रूल एक ना एक तो आता ही है, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल का पहला मेथड क्या है कि हम उसको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं, उसको डी निकालते हैं, डी निकालने के बाद हम लोग एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यानी dx निकालते हैं, फिर उसके बाद y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, dy निकालते हैं, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगता है x = dx/d और y = dy/d, और तब जाके हमारा वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग को 3 मार्क्स मिलते हैं। तो आपके माइंड में वो स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि भाई अगर ये क्वेश्चन आया इस तरीके से आया तो हम लोग को इस पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी उसका मेथोडोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि क्या उसका मेथोडोलॉजी है, मेथड्स क्या क्या लगने वाले हैं। कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आ जाए, उठा के पूछ दिया फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर कि भाई इसका मार्केट वैल्यू इतना है, इसका फेस वैल्यू इतना है, इसका नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है, इसका सम इन्वेस्टेड इतना है, तो आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए वो सब चीज के, और साथ ही में उसके मेथोडोलॉजी स्टेप्स पता होने चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग। उसके बाद ये सब चीज करने के बाद आपको करना है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस क्या है? प्रैक्टिस ये है कि हर एक टाइप के एग्जांपल्स को उठाओ। आप मान लो कि एक चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हो, तो क्रैमर्स रूल के जितने भी टाइप हो सकते हैं वो उठाओ। कोई भी चीज हो सकता है, ग्राफिकल मेथड हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के वाला एग्जांपल हो सकता है, फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला मेथड, देयर आर सो मेनी थिंग्स। जितना मैं बोलना चाहूंगा उतना कम पड़ेगा, लेकिन आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। तो ये चीज आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हो एग्जांपल्स का उतना प्रैक्टिस करो, और ये सब होने के बाद आपको एटलीस्ट मॉक टेस्ट देना है, यानी मॉक एग्जाम। आपको पिछले 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर लेना है, क्वेश्चन पेपर को रखना है, बाजार से आंसर शीट खरीद के लाना है और प्रैक्टिस करके देखना है उतने ही घंटे में जितना आपको एग्जाम में टाइम मिलने वाला है। 2 घंटे का पेपर होता है मैथ्स 1 का, 2 घंटे का मैथ्स 2 का, उतना ही टाइम लेना है, ठीक है। अब ये जब चीज समझ में आ गया, उसके बाद आ जाओ 10th बोर्ड वाले। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने बोला कि आपका मैथ्स 1 का पेपर है 5 मार्च को, 7 मार्च को आपको मैथ्स 2 का पेपर है। मोटा मोटा बात कर रहा हूं, यहां पे आप क्रॉस चेक कर लेना अपने हॉल टिकट में दिए हुए डेट्स के ऊपर। लेकिन आज मैं बात करूं, ये जो वीडियो जिस दिन मैं पब्लिश करूंगा उस दिन का जो टारगेट है वो है 29 जनवरी, यानी 29 जनवरी को ये वीडियो आपको मिल रहा है। तो अगर मैं काउंट करूं 5 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है मैथ्स का, तो आज से मैं काउंट करूं तो लगभग 34-35 दिन होते हैं। लेकिन फिर भी हम अप्रोक्सीमेशन बात करेंगे कि हमारे पास 1 महीना आज से भी है, मतलब आज से भी अगर मैं दिन की काउंटिंग करूंगा तो मैथ्स का पेपर आज से बरोबर 1 महीने बाद है। तो 1 महीने में होते हैं लगभग दोस्तों 30 डेज,
मतलब हमारे पास आज भी कितने दिन है, 30 दिन है, और 30 दिन को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे यहां पे ध्यान देना, ठीक है। 30 दिन है तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको पता है कि मैथ्स 1 जो है और मैथ्स 2 है, इसकी अगर मैं बात करूं तो मैथ्स 1 में टोटल 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है बराबर, और 6 चैप्टर को हर दिन में 2 दिन देता हूं, मतलब हर चैप्टर्स को 2-2 दिन देता हूं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 12 दिन इज इनफ मैथ्स 1 को पढ़ने के लिए। अगर मैं हर चैप्टर को 2 दिन दूंगा, जो कि बहुत ज्यादा होता है ना, 2 दिन में अगर आप 2-2 घंटा भी दे रहे हो तो भी मतलब आपका मैथ्स 1 कवर हो जाएगा। और आप हमारे वीडियोस भी देखोगे तो 5-6 लेक्चर्स होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के, तो अगर भगा भगा के देखोगे तो 1.5 घंटे में तो आपका पूरा लेक्चर्स देख के खत्म हो जाएगा, और 1.5 घंटे में प्रैक्टिस, मतलब 3 घंटे में आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको 12 घंटे दे रहा हूं, सॉरी 12 दिन दे रहा हूं, तो 12 दिन आप मैथ्स 1 कर सकते हो। मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है बराबर, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2-2 दिन भी अगर दूं तो इसको मिलते हैं 14 डेज, तो भी 12 + 14 होता है 26 दिन, मतलब फिर भी आपको 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो जो चैप्टर फिर ज्यादा हार्ड लगेगा उसको आप एक दिन बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी। ये तो मैं जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि आप किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, और दिन के हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो कि कितना दिन कौन से सब्जेक्ट को यानी कौन से चैप्टर को देना है, ठीक है। समझ में आया ये चीज बेसिक था। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वेटेज की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मैं हमेशा बोला कि शुरुआत में मैंने बोला था कि वेटेज बताऊंगा, ऑलरेडी एक वीडियो जा चुका है पहले भी वेटेज के ऊपर, लेकिन ये मुद्दा वेटेज बताने का नहीं है, ये मुद्दा है प्लानिंग करने का, कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 में कैसे आप प्लानिंग कर सकते हो 90+ निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज को ध्यान से देखना, अगर कोई बच्चा ये पार्ट स्किप कर देगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा होगा। यहां तक अगर जो बच्चा आ गया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके शेयर करना इस वाले पार्ट को, बोलना टाइम स्टैंप डाल देना कि 11 बज के समथिंग 20 मिनट हो रहे, इस टाइम के बाद से जो बच्चे ने वीडियो मिस कर दिया, मतलब जो बच्चे ने वीडियो स्किप कर दिया होगा, वो बहुत ज्यादा लॉस में चला जाएगा, यानी उसको प्लानिंग समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारी बातें की, लेकिन अब जो बात बोलने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं, लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स का चैप्टर है। अब मुझे बताओ, लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का चैप्टर है, ऐसा कोई भी एक टॉपिक है क्या उसमें जो हार्ड है? मुझे बताओ। स्टार्टिंग से बात करूं, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन की बात कर लूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो ग्राफिकल मेथड है, उसके अलावा क्रैमर्स रूल है, क्रैमर्स रूल के अलावा और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है ना। तो मतलब 12 में से एटलीस्ट कोई भी बच्चा अगर होगा तो आराम से मुझे बताओ 10 मार्क्स तो स्कोर कर लेगा, कोई भी एवरेज बच्चा, क्योंकि इस तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है कि कोई बच्चा 10 मार्क्स स्कोर कर लेगा। मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हार्ड लगता है चैप्टर? नहीं है। इसमें क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, फॉर्मूला मेथड। हाँ, कुछ लोगों को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हार्ड लगता है, लेकिन उसके चांसेस कम है पूछने के, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो 3 मार्क्स से कैटेगरी में पूछेगा, तो चलो 3 कम कर दो, यानी 12 में से फिर भी यहां पे इस चैप्टर में से 9 मार्क्स कोई भी बच्चा 9 मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये मैं विद ऑप्शन की बात कर रहा हूं बाय द वे, लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा पकड़ के चले तो 9 मार्क्स बच्चा स्कोर कर सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताओ क्या हार्ड है इसमें? 8 में से 8 स्कोर कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं चलो 6 पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है। फिर भी मैं बोलता हूं कि चलो 6 मार्क्स जो है वो बच्चा स्कोर कर सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ ऐसे सम्स है जो थोड़े से टफ है, आई एग्री, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। जैसे मैंने प्रैक्टिस कर लेते हो तो जो जो एवरेज बच्चा है, जो टॉपर बच्चा है, वो तो आराम से कर लेगा, ठीक है। लेकिन जो बिलो एवरेज बच्चा है, मान लो इस चैप्टर को पूरा स्किप भी कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी स्किप मत करो। मैं आपको बोलता हूं एटलीस्ट फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन, शेयर्स वाले क्वेश्चन वो कर लोगे तो भी 8 में से हर बच्चा आराम से 3 से 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। लेकिन फिर भी चलो मैं 3 मार्क्स पकड़ के चलता हूं, ठीक है। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा बेसिक बात किया। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप 8 में से 8 स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन से ऐसे हैं जो इतने इजी होते हैं, बस उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, एग्जांपल स्पेस बताना है, इतने इजी होते हैं, हर कोई बच्चा कर सकता है। कितना भी टफ एग्जांपल, कितना भी मतलब हट के एग्जांपल आने दो, आप आराम से 8 में से 8 स्कोर कर सकते हो। और रही बात स्टैटिस्टिक्स, जिनको हार्ड लगता है, मीन मीडियन मोड, भाई मीन डायरेक्ट मेथड भी ना कर सकते हो, मीडियन बहुत इजी है, मोड बहुत इजी है। इसके अलावा बसता है हिस्टोग्राम, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, पाई चार्ट, ये भी बहुत इजी है। लेकिन फिर भी अगर आप बात करोगे तो यार 12 में से कोई भी बच्चा जो है आराम से अच्छे अच्छा मार्क्स, अगर मैं मिनिमम भी बात करूं 6 स्कोर कर सकता हूं। लेकिन एक मोटा मोटा चलो पकड़ता हूं, मुझे भी पता नहीं है मैंने कितना पकड़ा है। अभी देखो 10 + 9 होता है 19, 19 + 6 25, 25 + 3 होता है 28, 28 + 8 होता है 36, और 36 + 6 होता है 42, ठीक है। आराम से आप 42 मार्क्स होते हैं, लेकिन फिर भी हमको सिर्फ 40 मार्क्स का ही पेपर देना है, तो मैं सब में से थोड़े थोड़े मार्क्स और कम कर देता हूं। लेट्स सपोज कि आप लीनियर इक्वेशन में थोड़े कम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेट्स सपोज 9 कर रहे हो, ठीक है। 9 9 18 हो गया, 18 6 24 हो गया, 24 प्लस इसमें 2 कर देता हूं, ठीक है। 24 + 2 26 हो गया, 26 हो गया, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूं 6 पकड़ो, 26 + 6 कितना होता है 32 हो गया। और स्टैटिक्स में भी मतलब चलो 4 मार्क्स पकड़ लो, ठीक है। तो कितना हो जाता है अगर मैं टोटल बात करूं 10 2 12 12 6 18 18 18 36, 36 मार्क्स आउट ऑफ 40 आप मैथ्स 1 में स्कोर कर सकते हो। ये भी मैंने कब बोला, जब आप बहुत सारी चीजें स्किप करके जा रहे हो, फिर भी ठीक है। मैथ्स 2 के ऊपर थोड़ा आ जाते हैं, फिर हम लोग टोटल काउंट करेंगे। अगर मैं बात करूं सिमिलैरिटी की अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान देना, सिमिलैरिटी 10 में से ये इतना इजी चैप्टर है कि 10 में से बच्चा 8 तो स्कोर कर लेगा।
पाइथागोरस थ्योरम उससे भी इजी है, 7 में से आराम से 5 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेगा। सर्कल कुछ लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन फिर भी चलो मैं आधा भी पकड़ के चलो कि कुछ इंस्क्राइब वाले टॉपिक आ गए, 2 सर्कल टचिंग वाले टॉपिक आ गए, ये आप कर सकते हो। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा या तो 3 और 4 मार्क्स में आएगा, फिर भी आराम से अगर आप करोगे तो 4 मार्क्स में पकड़ के चलता हूं, यहां पे इजीली आप स्कोर कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इजी है कि उसमें कुछ है ही नहीं, जो आपका डिस्टेंस फार्मूला है, सेंट्रॉइड फार्मूला है, बाकी जो फॉर्मूले हैं बस उसके ऊपर का ही खेल है पूरा। तो आराम से फिर भी कोई भी बच्चा यहाँ पे 4 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेगा अगर कोई बच्चा पढ़ के जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, 7 में से 7 बोलना चाहता हूं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको 4 ही पकड़ के चलता हूं। और मेंसुरेशन टोटल फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, 2 क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं 2 फार्मूले के ऊपर है, तो अभी आराम से 4 मार्क्स निकाल सकते हो। मैं ये अंदाजे से पकड़ रहा हूं, 4 4 8 3 12 12 4 16 16 6 22 22 5 सॉरी 22 8 30 और ये 35 होता है, लेकिन चलो फिर भी एक कम कर दो, मैं 34 ही पकड़ता हूं, 34 ही पकड़ता हूं। किससे? आउट ऑफ 40 से, ठीक है। तो चलो मैथ्स 1 में आपने 36 मार्क्स निकाल लिए, मैथ्स 2 में आपने 34 मार्क्स निकाल लिए। अब यहां पे आ जाओ, अब ध्यान देना यहां पे टोटल मार्क्स की मैं बात करूं तो मैथ्स 1 में आपको कितना मिल रहा है बच्चा? 36 मार्क्स। मैथ्स 2 में, ठीक है, मैथ्स 2 में कितना मार्क्स मिल रहा है आपको? 34 मार्क्स, ठीक है। और इंटरनल जो कि 20 मार्क्स का होता है, अगर आप कितने भी डफर स्टूडेंट हो तो भी 15 मार्क्स मिलता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपका सबका अच्छा रिलेशन रहा हुआ टीचर से, तो भी यार 18 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, ठीक है। तो भी अगर आप देखोगे 18 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स अगर मैं बात करूं, कहीं नहीं गया, ठीक है, कहीं नहीं गया, ठीक है। तो मैं ये पकड़ के चल रहा हूं 19 मार्क्स तो मिनिमम मिलेगा ही। और जैसा यहां पे हमने 35 लिया था ना, यहां पे ये 34 मत करो, 35 कर दो, जो राउंड फिगर जो हमने लिया था बरोबर 35 मार्क्स, 35 मार्क्स ही पकड़ो, मैंने 34 लिख दिया था, 35 पकड़ो, यहां पे 35 पकड़ो, चलो ठीक है, 35 पकड़ो, एक सेकेंड, ठीक है, 35 पकड़ो और ये 19 पकड़ो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 30 होता है 60 और 71 और 9 80 और 10 90, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स आ रहा है। हमारा टारगेट वही था। मैं कम मार्क्स क्यों कम कर रहा हूं? जानबूझ के कम कर रहा हूं कि आप 90 तो मिनिमम पकड़ के चलो। तो अगर आप देखोगे हमने ये सब चीज करने के बाद, मार्क्स कट करने के बाद भी हमारे 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 जो कि इजीली निकल के आ सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा, जैसे हम पिछले इसमें वापस जाते हैं, तो अगर कोई बच्चा ये सब जो चैप्टर्स जो है, कोई एक हाथ चैप्टर स्किप कर ले और बाकी चैप्टर्स को और मजबूत कर ले कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए भाई मैं कर लूंगा, तो भाई वो तो यहाँ पे 38 मार्क्स, यहाँ पे 36 37 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। और ये जो 90 दिख रहा है आपको, ये 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, और कोई मेहनती बच्चा जो एकदम टॉपर कैटेगरी बच्चा है वो 98 99 तक भी निकाल सकता है आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत कर रहे हो बच्चा, जो हमने आपसे बोला कि यस हाउ टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स, तो इस तरीके से आप 90 प्लस मार्क्स अपने आने वाले इसमें निकाल सकते हो। ये मेरी गारंटी है भाई, ये मेरी गारंटी है, इस तरीके से लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस बच्चा, इसी के साथ ये वाला आज का वीडियो हम एंड करते हैं, क्योंकि जो मुझे आपको मैसेज देना था, जो मुझे आपको समझाना था कि यस कैसे प्लानिंग कर सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए जैसे मैंने बोला कि आपको लगातार कंसेप्ट समझना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर एक टाइप के एग्जाम्पल को लेना पड़ेगा, और साथ में कुछ मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा टाइमिंग के हिसाब से, जो मैंने शुरुआत के स्लाइड में आपको बताई थी, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये चीज को ध्यान में रखो और जितना हो सके अच्छा करना। फॉर्मूला लिस्ट चाहिए कमेंट कर दो, फटाफट बना दूंगा मैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, जितना हो सके 10वीं के बच्चों को शेयर करो यार, प्लीज बताओ एफर्ट्स मेरे, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू स्पीक वेरी लाउडली बिकॉज ऑफ माई ईयर प्रॉब्लम, आप देख सकते हो कॉटन डाला हुआ है, लेकिन फिर भी शेयर टू एवरीवन। पहली बार चैनल पे आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।